प्रगति सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरास्मस के बारे में। चलिए अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो है हमारा मेरास्मस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरास्मस क्या है या मेरास्मस किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेरास्मस की, तो मेरास्मस क्या है? मेरास्मस को हम लोग सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं और ये क्या है? एक बीमारी है जो कि स्पेशली बच्चों में दिखाई देती है और स्पेशली जो 6 से 18 महीने के बच्चे होते हैं उन लोगों में ये रोग, ये बीमारी देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करें कि मेरास्मस जो है ये किस भाषा का शब्द है। जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरास्मस जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मतलब व्यर्थ होना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि टू वेस्ट। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि मेरास्मस जो है ये होता कैसे है। जैसे कि हमको पता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन लोगों को 6 महीने तक माँ के दूध की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन 6 महीने के बाद क्या होता है कि बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वो बढ़ती जाती है, जो कि केवल माँ के दूध से पूरी नहीं होती बल्कि हमें उसके ऊपरी आहार देना पड़ता है। ऊपरी आहार, जिसको हम लोग पूरक आहार भी कहते हैं, वो देना पड़ता है। लेकिन जब बच्चे को 6 महीने के बाद भी केवल माँ के दूध पे ही रखा जाता है, उसको कोई ऊपरी आहार नहीं दिया जाता है, तब बच्चे में ये मेरास्मस रोग देखने को मिलता है। तो ये क्या है हमारा, हम लोग ये समझ गए कि मेरास्मस क्या है? एक बीमारी है जो कि स्पेशली 6 से 18 महीने के बच्चे में दिखाई दे रही है और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सूखा रोग। और स्पेशली बच्चों में हो कब रहा है? जब बच्चे को 6 महीने के बाद कोई ऊपरी आहार नहीं दिया जा रहा है, केवल माँ का दूध ही दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से बच्चों को मेरास्मस रोग हो रहा है। ये हो गया हम लोगों का मेरास्मस क्या है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मेरास्मस के लक्षण। अगर कोई बच्चा है वो मेरास्मस से पीड़ित है या मेरास्मस रोग उसे हुआ है तो हम उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि बच्चा जो है वो मेरास्मस रोग से ग्रस्त है। तो सबसे पहले हम लोग सिम्टम्स को जान लेते हैं, लक्षण को जानते हैं। सबसे पहला है हमारा वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, जैसे हमको पता है कि जो मेरास्मस है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का काम करता है। लेकिन जो बच्चा मेरास्मस से ग्रस्त है उसके शरीर में क्या है? प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की ही कमी पाई जा रही है। क्या हो रहा है? दोनों की कमी पाई जा रही है। ऐसे में जब बच्चे के अंदर प्रोटीन ही नहीं है तो बच्चा क्या होगा? बच्चे की जो हाइट होगी वो बिल्कुल छोटी रहेगी और उसकी हाइट जो है बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है सिम्टम्स में कि बच्चे की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? रुक जाती है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र प्रभावित होता है। जैसे ही बच्चा जो है मेरास्मस से ग्रस्त होता है तो ऐसे में क्या होता है कि उसका पाचन तंत्र जो होता है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। और हमें ये भी पता है कि मेरास्मस में बच्चे को संक्रामक रोग भी देखने को मिलते हैं और स्पेशली मिलता है डायरिया। इसमें बच्चा जो भी खाता है वो वोमिट कर देता है, उल्टी दस्त की उसको शिकायत रहती है। तो ऐसे में उसका पाचन तंत्र क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। थर्ड हम लोग देखते हैं शरीर में सूजन। अगर हम लोग बात करें मेरास्मस के सिम्टम्स में शरीर में सूजन, तो जब बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो सूजन अपने आप देखने को मिलता है। ये सूजन पहले बच्चे के पैर में दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में ये सूजन, स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों का क्षय। जैसे कि हमको पता है कि हमारा शरीर जो है ऊपर नीचे क्या है? हड्डियों का ही बना हुआ है, कोशिका, ऊतक, इन सारी चीज़ों से बना हुआ है। लेकिन जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें जो हम लोग लेते हैं ये हमारे अंदर एक परत का निर्माण करती है और उसी परत से हम क्या करते हैं? हेल्दी दिखते हैं, मोटे दिखते हैं। तो ऐसे में ये बच्चा जो है मेरास्मस से ग्रस्त है उसको तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये बिल्कुल ही वो ले ही नहीं रहा है। तो ऐसे में वो क्या बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है और उसका शरीर में जो होता है मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियाँ, उनका क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है, खत्म हो जाता है और बच्चा बिल्कुल पतला दुबला और हड्डियों का ढांचा के समान दिखाई देने लगता है। मांसपेशियों का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। नेक्स्ट है अधिक उम्र दिखाई देता है। जैसे कि हमको पता है कि बच्चे में अगर हम लोग
किसी पीड़ित रोग से ग्रस्त बच्चे को ले लें और नॉर्मल बच्चे को ले लें, तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंट देखने को मिलता है। हम उसके बाल से, उसकी आँखों से, उसके शरीर से, उसके हैप्पीनेस से, इन सारी चीज़ों से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल बच्चा है वो अलग है और जो रोग से ग्रस्त बच्चा है वो अलग है। इसलिए बच्चे का उम्र क्या होता है, ज़्यादा दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन क्या होता है, हाइट उसका क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है, बुद्धि का भी विकास कम होता है। नेक्स्ट है हमारा निर्जलीकरण। जैसे कि हमको पता है कि जैसे ही बच्चे में मैरास्मस होता है तो बच्चे में डायरिया का सिम्टम्स देखने को मिलता है, मतलब वो जो भी खाता है उसको उल्टी दस्त आने लगते हैं, उसका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो जब ये सारी चीज़ें लगातार होंगी तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब बच्चे के शरीर में निर्जलीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है त्वचा पर प्रभाव। बच्चे का त्वचा जो होता है बिल्कुल झुर्रीदार हो जाता है, कड़ा हो जाता है, रूखा हो जाता है और साथ ही त्वचा बहुत ही ज़्यादा क्या रूखा दिखाई देने लगता है। तो इससे मैरास्मस के बच्चों के त्वचा पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आंखों में धुंधलापन। जैसे मैरास्मस में बच्चे को क्या होती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे उसकी आंखों से कम दिखाई देने लगता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या आंखों में धुंधलापन आ जाता है अगर बच्चा मैरास्मस से पीड़ित है, मैरास्मस से ग्रस्त है। तो इसके अतिरिक्त भी हम लोग मैरास्मस के बच्चों में बहुत सारे सिम्टम्स देखते हैं। बच्चा जो होता है उसके जो हाथ पैर जो होते हैं वो बिल्कुल पतले पतले होते हैं, लेकिन जो बच्चे का पेट होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, मैरास्मस के सिम्टम्स थे, लक्षण थे, जिसको देख के हम लोग ये पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो मैरास्मस या सूखा रोग से पीड़ित है या ग्रस्त है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया मैरास्मस के लक्षण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैरास्मस से बचने के उपाय। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, मैरास्मस जिसको हम लोग सूखा रोग के नाम से जान रहे हैं, ये क्या है, एक बीमारी है जो कि स्पेशली किस में हो रही है, बच्चों में, 6 से 18 महीने के बच्चों में हो रही है। और ये किस पोषक तत्व की कमी से हो रही है, प्रोटीन और ऊर्जा। जब इन दोनों पोषक तत्वों की बच्चे में कमी हो रही है तो क्या हो रहा है बच्चे को, मैरास्मस। तो जब प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जा रही है तो ऐसे में इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रस्त है बच्चा, ये भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ऐसे में जब हमको पता है कि ये क्या है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी है, तो इसका कुछ हद तक मतलब उपचार जो है वो हम लोग घरेलू मतलब आहार के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रोग से बच्चा ज़्यादा पीड़ित है तो ऐसे में डॉक्टर से तुरंत एडवाइस लेना चाहिए, तुरंत सलाह लेना चाहिए। लेकिन अगर इसके थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, अभी बच्चे का स्टार्टिंग एज है, तो हम इसको आहार के थ्रू सही कर सकते हैं या थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होने वाली बीमारी है, और ऊपर से एक और चीज़ क्या है, प्रोटीन बच्चे को क्या है, ऊर्जा की कमी है, प्रोटीन की कमी है, मतलब कि कुपोषण से भी ग्रस्त है बच्चा। तो अगर सिचुएशन ऐसी रहती है तो सबसे पहले तो बच्चे को भूख नहीं लगता है, उसका डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो उसको भूख लगे, इसके लिए हमें उपचार करना चाहिए, इसके लिए उसे दवाई देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को भूख लगेगा तभी हम लोग उसको प्रोटीन ऊर्जा जो भी चीज़ें हैं दे सकते हैं। तो बच्चे के आहार में हमें प्रोटीन ऊर्जा युक्त चीज़ें देनी चाहिए। जैसे प्रोटीन ऊर्जा, जैसे अगर हम लोगों को ऊर्जा देना हो तो अनाज, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, चूड़ा, इन सब चीज़ों को दे सकते हैं। मीठी सब्जियां, मीठे जो भी फल होते हैं उसको दे सकते हैं। अगर प्रोटीन देना है तो हम लोग दूध, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, लस्सी, ये सारी चीज़ें, पनीर वगैरह दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें देके हम बच्चे का क्या है, थोड़ा बहुत आहार के थ्रू उपचार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये बच्चा जो है मैरास्मस रोग ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे में हमें डॉक्टर से तुरंत दिखा करके उसकी चिकित्सा करवानी चाहिए, दवाई करवानी चाहिए। तो ये था हमारा मैरास्मस से बचने के उपाय। यहाँ पे स्पेशली क्या लिखा हुआ है कि जो बीमारी है वो 6 से 18 महीने के बच्चे में देखी जाती है, और ये PEM लिखा है। PEM का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, मतलब कि प्रोटीन ऊर्जा और कुपोषण। जब बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा दोनों की ही कमी है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, मतलब कि कुपोषण के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आज के अपने क्लास में क्या देखें, सबसे पहले तो मैरास्मस देखें कि मैरास्मस है क्या, नेक्स्ट देखे हैं मैरास्मस के लक्षण, फिर हम लोग देखे हैं मैरास्मस से बचने के उपाय। सो ये था हमारा आज का यूनिट।
जो कि था मेरास्मस या सूखा रोग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।